रिपब्लिक भारत चैनल के मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी का कुठाराघात बताया है। इस पर उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में पत्रकारों की दमन नीति पर त्रिवेंद्र सरकार को ही आड़े हाथों ले लिया। यहाँ तक कि यूकेडी ने इसको लेकर त्रिवेंद्र सरकार से श्वेत पत्र तक जारी करने की मांग कर डाली। यूकेडी ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत को महाराष्ट्र के पत्रकारों का दमन तो दिखता है, लेकिन उत्तराखंड के पत्रकारों का दमन नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के दमन के मामले में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कई मामले गिनाते हुए बताया कि कैसे भ्रष्टाचार, अवैध खनन, खबर लिखने पर उल्टा पत्रकारों के खिलाफ ही राजद्रोह, गैंगस्टर तक के मामले लगा दिए जाते हैं। आधी रात को घर से उठा लिया जाता है और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ये पूछना चाहता है कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी के राज में उत्तराखंड के 7 से अधिक मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। राजेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह और गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ खबर प्रकाशित करने पे, और उन्हें रात 11 बजे उनके घर से बड़ी बेरहमी से उठाया गया और उनकी थाने में बेरहमी से पिटाई की गई। लेकिन तब ना तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस पे कोई आवाज उठाई, ना भाजपा ने कोई आवाज उठाई। तो हमारा ये कहना है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उत्तराखंड में पत्रकारों का दमन नजर नहीं आता है? उमेश कुमार को भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने के चलते जेल में ठूसा गया। उनको रातों रात बी वारंट पे जो है झांसी वो रांची भेजा गया और उनका किस तरीके से उत्पीड़न किया गया ये सब जगह विदित है। इसके अलावा अवैध खनन की जो लाइव कवरेज कर रहे थे कोटद्वार के करम भूमि टाइम्स के राजीव गौड़ और सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार है मुजीब नैथानी, इनके जो अवैध खनन के जो इन्होंने खुलासे किए उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उत्तराखंड सरकार ने उल्टा इनके खिलाफ, इन्हीं पत्रकारों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मुकदमे, रंगदारी के मुकदमे दर्ज कर दिए। क्या तब उत्तराखंड सरकार को यह नहीं लगा कि यहाँ पत्रकारों का हनन हो रहा है? विकास नगर में एक पत्रकार है सतपाल धानिया, उन्होंने अपने क्षेत्र की काफी समस्याएं उठाई और जब उन्होंने जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है उसका सवाल उठाया, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है उसको लेकर के जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके सवाल उठाए, तो उन सवालों को समाधान करने के बजाय उल्टा सतपाल धानिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, हत्या का मुकदमा। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड आज की डेट में पूरे देश भर में पत्रकारों के दमन के मामले में सबसे पहले पायदान पे। यहाँ के पत्रकारों के दमन के बारे में तो कोई बात नहीं की जाती है, लेकिन उल्टा जो है महाराष्ट्र के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी ये ताकीद है उत्तराखंड क्रांति दल की कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और यहाँ का पुलिस प्रशासन यहाँ के पत्रकारों के दमन पे भी जो है आवाज उठाए, और उत्तराखंड क्रांति दल उनसे ये जानना चाहता है कि उत्तराखंड में पत्रकारों का जो दमन हो रहा है उस पर भाजपा सरकार का क्या कहे। हम लोग उनसे ये जानना चाहते हैं सरकार इस पर जो श्वेत पत्र है वो जारी करे और बताए कि क्या स्थिति है। अर्णव गोस्वामी को लेकर के पूरे देश सहित उत्तराखंड में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई विशेष राजनीतिक पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठन उत्तराखंड में भी सड़कों पे उतरकर पुतले फूंक रहे हैं और एक पत्रकार के रूप में, एक पत्रकार की रक्षा में जो है पूरी तरीके से खड़े हैं। ये एक अच्छा संकेत है और ज्यादा बेहतर होता है कि सारी पार्टियां एक पत्रकार के इस दमन के खिलाफ जो है सड़कों पे होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टी एक पत्रकार के फेवर में क्यों खड़ी है, एक विशेष विचारधारा की राजनीतिक पार्टी भाजपा, दूसरा अन्य पार्टियां क्यों नहीं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके फेवर में पत्रकार सड़कों पे क्यों नहीं है, पत्रकार इस दमन के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे। उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि ये हो सकता है कि जो टाइमिंग है उनकी गिरफ्तारी की उससे महाराष्ट्र सरकार की बदले की भावना परिलक्षित होती हो, लेकिन अर्णव गोस्वामी जी पे जो आरोप है
कि उन्होंने एक पार्टी से अपना स्टूडियो तैयार करवाया और उसका भुगतान नहीं किया, जिसके कारण कर्ज में आ जाने के बाद उन्होंने जो है आत्महत्या कर दी और उनके खिलाफ, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी कर दिया। ये अपने आप में गंभीर मामला है और इसकी जांच तो की ही जानी चाहिए, लेकिन इसकी जांच ईमानदारी से हो, सही ढंग से हो, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और एक विशेष विचारधारा की पार्टी जो है उनके फेवर में खड़ी है। जहां तक पूरे 4 महीने तक रिया के प्रकरण को लेकर के रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी मुखर रहे हैं, रिया ने इन सारे आरोपों का बड़ी बहादुरी से सामना किया, वो झुकी नहीं और उसके चेहरे पे हर समय मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 4 महीने की मीडिया ट्रायल के बाद भी कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर अर्णब गोस्वामी पे इतने गंभीर आरोप हैं, तो हमारा ये कहना है कि बिहार में अभी इलेक्शन है, क्या अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को उसके नजरिए से देखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत जन न्यूज।